तो आज हम सांतत्य समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो तरलों का प्रवाह अध्ययन कर रहे हैं, धारारेखीय प्रवाह, विशुद्ध प्रवाह पढ़ा जा रहा है, पृष्ठ तनाव का भी अध्ययन किया। तो आज हम सांतत्य समीकरण का अध्ययन करेंगे। सांतत्य का मतलब सतत, कंटिन्यूअस इक्वेशन। इसको इंग्लिश में कंटिन्यूअस इक्वेशन कहा जाता है। किसी नलिका में द्रव का प्रवाह हो रहा है तो लगातार रूप से फ्लो होता रहता है, तो इसको कंटिन्यूअस इक्वेशन कहा जाता है, सतत समीकरण कहलाता है, सांतत्य समीकरण कहलाता है। तो सांतत्य समीकरण है, और इस समीकरण का आगे भी कई प्रश्न हल करते हैं, उसमें इसका सहायता ली जाती है। तो इस समीकरण का बड़ा महत्व है। तो आगे के कई प्रश्न हल करते हैं तो ये समीकरण की सहायता ली जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है और बहुत ही सिंपल समीकरण है, सांतत्य समीकरण। तो इसके पहले सबसे पहले इसका अध्ययन करते हैं कि किसी नलिका में द्रव की मात्रा कितनी गणना की जाती है। किसी नली में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली द्रव की मात्रा की गणना करनी है सर्वप्रथम। जैसे ये नलिका है, इस नलिका में द्रव का प्रवाह हो रहा है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। ये पूरा भाग है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई। तो ये ए नाम जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया, इसलिए ए लिखा जाता है। ये ABCD के रूप में नहीं है, ये एरिया क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिखा भी है, और ये v वेग। तो ये इस नलिका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक है और v वेग से इसमें द्रव का प्रवाह हो रहा है। तो द्रव का प्रवाह हम गणना करें, जैसे P से Q तक v दूरी तय करता है द्रव, P से Q तक t समय में कितनी दूरी तय करता है, v दूरी तय करता है। तो a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, v यहाँ पर वेग हो गया। तो अशांत द्रव है, अशांत का मतलब जिसमें शांतता का गुण नहीं है, ये कल्पना की जाती है। वैसे अशांत द्रव कोई भी नहीं होता है, थोड़ी बहुत शांता होती है। जल जो होता है उसमें भी थोड़ी बहुत शांता माना जाता है, उससे कम कुछ द्रव नहीं होता है, लेकिन गणना करते तब कल्पना की जाती है अशांत द्रव है। तो असंपीडीकृत है और अशांत द्रव है, तो किसी नली में v वेग से प्रवाहित हो रहा है, तो P से Q तक की गणना करते हैं। t समय में P से Q तक पहुंचता द्रव, नलिका है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, v वेग से पहुंच रहा है, तो किसी समय P से Q तक v वेग से गणना की जाती है, v दूरी तय करता है। तो t समय में v दूरी तय करता है P से Q तक में, तो इसका आयतन कितना होगा, वो होगा a और v का गुणनफल। a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, v यहाँ पर वेग के रूप में स्थिति आ गई। v आयतन नहीं है, वेग है। a और v का गुणनफल कहलाएगा आयतन। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में जैसे आयतन गणना करते हैं, तो ये लंबाई चौड़ाई आयतन के रूप में स्थिति आ जाएगी। तो आयतन का सूत्र होगा av के रूप में। v यहाँ पर वेग के रूप में गणना हो रही है, वॉल्यूम नहीं है। av का सूत्र कहलाएगा P से Q का आयतन होगा av के रूप में। अब इसी की सहायता इसमें ली जाएगी। जैसे नलिका है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम के रूप में है, तो ये असमान काट की क्षेत्र की नलिका है। तो इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यहाँ से द्रव प्रवेश हो रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, इस भाग पे V1 है। तो P भाग पर A1 V1 और यहाँ पर ये Q भाग है, इसका नाम हो गया A2 V2। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और वेग किस वेग से आगे बह रहा है, V1 है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है और ये V2 है। P भाग पर A1 V1, Q भाग पर A2 V2 है। तो दोनों की गणना की जाएगी P पर और Q पर। तो डेल्टा टी टाइम में P सिरे से प्रवेश करने वाला है, यहाँ से द्रव प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पर आयतन क्या होगा, सूत्र यही रहेगा AV। तो A1 V1 लिखा, A1 V1 AV है, ये A1 V1, और डेल्टा टी टाइम भी लिखा जाता है। तो मुख्य भाग तो AV कहलाएगा, डेल्टा टी टाइम लिख दिया अपन। तो डेल्टा टी समय में कितना द्रव प्रवेश कर रहा है, तो A1 V1 डेल्टा टी, और Q सिरे पर क्या हो जाएगा, A2 V2 डेल्टा टी। ये दोनों के रूप में, ये दोनों के रूप में A1 V1, ये A2 V2। डेल्टा टी समय होता है वो भी लिखा जाता है। तो अब कितना द्रव्यमान यहाँ से प्रवेश होगा, कितना बाहर जाएगा, जितना प्रवेश होगा उतना जाएगा। तो क्या लिखेंगे, P सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान बराबर Q सिरे पर द्रव्यमान। द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा, आयतन इंटू घनत्व। तो द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, और आयतन इंटू घनत्व। आयतन तो ये हो गया पूरा, ये लिखा अपन ने A1 V1, साथ में डेल्टा टी भी लिखा जाता है। तो A1 V1 डेल्टा टी, घनत्व के रूप में क्या आएगा, रो लिखना है, रो या डी लिखा जाता है, ये P नहीं है, रो कहलाता है। और ये A2 V2 डेल्टा टी और रो हो गया, ये आयतन हो गया और ये घनत्व के रूप में स्थिति हो गया, आयतन और ये घनत्व। तो द्रव्यमान बराबर m चल रहा है, A1 V1 डेल्टा टी रो, A2 V2 डेल्टा टी रो। तो अब ये रो का मान जो दोनों में है, ये इधर ट्रांसफर कर दिया m के नीचे, और डेल्टा टी समय समान, इसको हटा सकते हैं, तो बचेगा क्या, A1 V1 और ये A2 V2, A1 V1 बराबर A2 V2। तो समीकरण बन गया, इसको पहले लिख दिया, A1 V1 बराबर A2 V2 m अपॉन रो। तो ये समीकरण कहलाएगा मुख्य रूप से, ये समीकरण
आगे भी कई समीकरण में प्रयोग किया जाएगा। तो मुख्य रूप से 1 नंबर का पूछा जाता है कई बार, सांतत्य समीकरण लिखिए, और आगे भी ये समीकरण प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा समीकरण है ये, इसको याद रखा जाता है। क्या है? A1V1 बराबर A2V2 बराबर M अपॉन रो। A1V1 बराबर A2V2 बराबर M अपॉन रो सांतत्य समीकरण कहलाता है। कई बार 1 नंबर का आता है डायरेक्टली लिखा जाता है A1V1 बराबर A2V2 M अपॉन रो। 1 नंबर का आया तो डायरेक्टली लिखा जाएगा, और कई जगह पे ये सूत्र का सहायता भी ली जाती है। तो नलिका में प्रवाहित होने वाले द्रव की मात्रा क्या होगी? डायरेक्टली एक तरह से सूत्र बन गया AV के रूप में। इसी की AV की सहायता ली जा रही है कि ये नलिका है और इसमें द्रव का प्रवाह हो रहा है असमान रूप से, कहीं ज्यादा कहीं कम है। ये भाग कहलाएगा A1V1, P भाग पे, Q पे A2V2। तो ये इसका आयतन क्या बन जाएगा? A1V1, इसका A2V2। समय के साथ फ्लो हो रहा है तो डेल्टा टी भी लिख सकते हैं इसको। अब द्रव्यमान कितना हो रहा है? जितना द्रव्यमान यहाँ से जा रहा है उतना यहाँ जाएगा। तो आयतन इंटू घनत्व बराबर आयतन इंटू घनत्व। ये P भाग पे हो गया, ये Q भाग पे, दोनों बराबर, P बराबर Q। द्रव्यमान है तो M का सूत्र लिखा, आयतन पूरा ये का ये सूत्र यहाँ लिखा, साथ में घनत्व, यही सूत्र घनत्व, और रो को बटावट M के नीचे ट्रांसफर कर दिया। तो A1V1 बराबर A2V2, डेल्टा टी समय है, समाप इसको समान है तो इसको हटा सकते हैं। तो सूत्र क्या बन जाएगा? A1V1 बराबर A2V2 M अपॉन रो के रूप में, यानी कि V जो है A को नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं। V समानुपाती 1 अपॉन A। V यहाँ पर वेग कहलाता है, वेग, और ये क्षेत्रफल। तो जहाँ क्षेत्रफल कम होता है तो वेग ज्यादा, ये व्युत्क्रमण संबंध कहलाता है। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो किसी भी नलिका वगैरह में अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वेग कम पड़ जाएगा, वेग ज्यादा होगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये कम है तो ये ज्यादा है तो ये कम कहलाता है। तो मुख्य रूप से समीकरण ये प्राप्त हो गया है, इसको याद रखा जाता है A1V1 बराबर A2V2 M अपॉन रो। ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सांतत्य समीकरण कहलाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, 1 नंबर का कई बार परीक्षा में आता ही है। A1V1 बराबर A2V2 बराबर M अपॉन रो।